भारत जोड़ो यात्रा में कई ऐसे लोग हैं जो अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए आए हैं। राहुल गांधी के साथ कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग आगे चले। तो ये यात्रा जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। कई महिलाएं भी आई हैं, मतलब लंबे टाइम से इस यात्रा का हिस्सा रही हैं, काफी दिनों से चले। तो ऐसी एक महिला है रेणु। जो रेणु है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई है और वो लगभग 2 महीने से इस यात्रा में शामिल हुई है। उनसे ही जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। रेणु, सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस बताइए इतने दिन में। सबको पहले तो मेरा जय हिंद। मैं रेणुका मालवी उज्जैन से हूँ। मैं 2 महीने से भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी हूँ और मुझे यहाँ जुड़कर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो लोग चुप थे वो बिल्कुल अब सड़कों पे हैं और लोगों का बहुत प्रेम और विश्वास जीता है इस यात्रा ने। हर स्टेट में ये यात्रा सफलता की ओर बढ़ती जा रही है। इसका जो मकसद था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इसको लेके ये निरंतर आगे बढ़ती जा रही है अपने लक्ष्य की ओर। और हम जम्मू तक पहुंच गए हैं। 2-4 दिनों में हम कश्मीर पहुंच जाएंगे। कैसे एक्सपीरियंस में, मतलब एज अ विमेन इतने दिन तक रहना, ठंड मौसम का भी इतना चेंज हुआ है ड्रास्टिकली, मतलब ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ी। विमेन, एज अ विमेन आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी? देखिए, जब भी परिवर्तन की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है वो एक महिला की रहती है। जैसे कि हम रानी लक्ष्मीबाई को ले ले, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को ले ले। महिला कहीं ज्यादा अपनी भूमिका देती है क्योंकि वही होती है घर में जो एक पुरुष को उसमें उत्साह पैदा करती है, उमंग पैदा करती है, कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। और हम महिला ही है तो हम कैसे चुप बैठे जब हमारे देश में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके खिलाफ हमें बोलने की आज बहुत जरूरत है। अगर आज नहीं बोलेंगे तो हमारा संविधान उस बोलने की दशा में हमको अभिव्यक्ति की आजादी आज दी हुई है वो भी समाप्त हो जाएगी। और जब हम बोलने की आजादी छोड़ देंगे तो फिर हम कब बोल पाएंगे। तो एज ए वुमन में इसमें जुड़ी काफी परेशानियां भी हुई, लेकिन लोग जो आपस के लोग थे उन्होंने काफी सहयोग किया। किसी के घर पे हमने चाय पी, किसी ने नाश्ता करवाया, किसी ने अपना घर का बाथरूम हमसे शेयर किया। क्या आपको अगर 3-4 दिन हो गए हैं तो आप नहा लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें। उनके पास जो व्यवस्था थी उन्होंने हमारा सहयोग किया। और मुसीबतें आएगी, आप अच्छा काम करने के लिए जुड़े हैं तो परेशानी आती रहती है, लेकिन वो हमें रोकने के लिए नहीं आती, वो हमें और ज्यादा मोटिवेट करती है कि हम उस परिस्थिति में आगे चलने की सोच रहे हैं या पीछे जाने की। तो कहीं ना कहीं मुझ में ललक थी कि मैं आगे जाऊंगी, इसलिए वो सारी चीजें मुझे बहुत छोटी दिखाई दी। मतलब परेशानी से रिलेटेड महिलाओं को हर महीने पीरियड्स की भी समस्या पिछले 2-3 महीने से इस यात्रा में। हाँ, इतना लंबा पैदल यात्रा भी है। मैं खुद भी देख रहे हैं, आप कंटिन्यूसली चल रही है। हाँ बिल्कुल। इस वाले में महिलाओं को कितना फेस करना पड़ रहा है? इसमें फेस करना पड़ रहा है क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं, उसको हम बदल नहीं सकते। कुछ महिलाओं को हुआ है कि ज्यादा चलने की वजह से इनरेगुलर पीरियड्स भी हुए हैं, लेकिन उसमें जैसे आप जैसे मेरे जैसे साथी कहीं मिले हैं। अगर कहीं दुकान नहीं थी तो सैनिटरी पैड आपस में उन लोगों ने दिए हैं। कहीं एम्बुलेंस आई है तो उन्होंने बिठाया है कि नहीं आपकी दिक्कत है तो हम बाथरूम तक छोड़ दें। किसी की कोई ड्रेस अगर गंदी हुई है तो वहां भी उस वक्त किसी न किसी महिला साथी ने उसकी मदद की है। यानी वो नेचुरल जो प्रॉब्लम है हमारी, वो प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली महिला का महिला होने का एक प्रूफ है। तो वो प्रॉब्लम नहीं समझती, लेकिन वो चीजें भी यहाँ सब लोगों ने उनके साथ नॉर्मल बिहेव किया और उसके साथ में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लिया। रेणुका, आप खुद जो है उज्जैन में काम कर रही है और आपका जो बेसिकली काम है वो SC/ST OBC के लोगों के पास, ठीक है जी। राहुल गांधी से आप मिले भी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल मिली हूँ। क्या कन्वर्सेशन आपने राहुल गांधी के साथ? मैंने राहुल गांधी जी से बोला कि जो बहुजन समाज है यहाँ मध्य प्रदेश में, काफी बहुजन फैमिलीज है और पूरे देश में भी है। अगर आज उनके साथ में कुछ हो रहा है तो उस कम्युनिटी के लिए आपकी टीम या आप खुद खड़े हो हमारे साथ, ताकि हम लोग
भटक रहे हैं। आज जो देश हमारा भटक रहा है, देश की जनता भटक रही है रोजगार के लिए, नफरत के प्रति लड़ाई के लिए, संविधान बचाने के लिए, तो हम भटके नहीं। हमको आज सपोर्ट की जरूरत है। जब हमें किसी से ज्यादा उम्मीदें होती है, अगर वो उम्मीदों पे खरा उतरता है कोई भी व्यक्ति, तो हम उसके साथ में बिल्कुल खड़ा होंगे, उसकी मदद लेंगे और उसका सहयोग करेंगे। तो मैंने यही बोला कि आप देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुजनों के लिए, उनके हितों के लिए आप हमारा सहयोग कीजिए। फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट है? क्या फैमिली ने रोका यहाँ से आने के लिए या कुछ ऐसा? मैं एक्चुअली जब घर से निकली थी तो सिर्फ 2 दिन के लिए निकली थी। मेरा मकसद सिर्फ राहुल गांधी से मिलके जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट या पूरे मध्य प्रदेश में बहुजनों के साथ में जो अभी नफरत जैसा बिहेव किया जा रहा है, या उनके साथ में उनके मानव मूल्यों का हनन किया जा रहा है कुछ पूंजीपतियों द्वारा, कुछ सामंतपतियों द्वारा, कुछ जमींदारों द्वारा, उनके विरोध के लिए मैं राहुल गांधी से बात करने के लिए निकली थी। और मैं उन्हीं मूवमेंटों पे काम करती हूँ। तो मैं 2 दिन के लिए निकली थी। मेरा मकसद सिर्फ राहुल गांधी जी से मिलना था, पर मैं और भी लोगों से जब मिली तो मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे फील्ड में, जैसे पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, जंगल के लिए, जमीन के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, रोड पे सो रहे लोगों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने वाले अनेकों संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस यात्रा में बहुत सारी शक्ति है, ऊर्जा है, तभी राहुल गांधी जी एक अकेले नहीं चल रहे। आज जो उनको लोग कहते हैं ना टी शर्ट में चल रहे, टी शर्ट में चल रहे, तो लाखों लोगों की ऊर्जा है उनके साथ। आप खुद सोचिए, आप 22 किलोमीटर पैदल चलते थे क्या? लेकिन कल चले तो थकान हुई आपको? नहीं, मतलब है ना, नेचुरली आदमी नेचुरली। और आपका फेस और मेरा फेस भी देखिए, मैं 2 महीने से चल रही हूँ, आप 5 दिन से चल रहे हैं। वही ऊर्जा है, वही एनर्जी है हमारे अंदर। तो ये ऊर्जा है, तो ये बढ़ती जाती है। तो बस बहुत सारे संगठन जब जुड़े तो मुझे लगा कि पूरे देश में मेरे जैसे कुछ लोग अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो हम सब जब जुड़ जाएंगे तो हम उनके खिलाफ एक साथ खड़े होंगे। मैं अकेली नहीं रहूंगी, मेरे साथ वो भी लोग हैं। तो मैं इसलिए 2 महीने से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, जम्मू तक आ गई हूँ। और मुझे इस यात्रा में आने के लिए सबसे ज्यादा जिसने हेल्प की है, एक तो पापा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो समझते हैं मुझे कि मैं, क्योंकि घर में अभी भी सकारात्मक चीजें चलती है तो घर से रोका जरूर जाता नहीं, बिल्कुल नहीं रोका जाता। मेरी मम्मी को टेंशन होता है कि मैं अकेली कैसे बाहर घूम रही हूँ, कुछ हो ना जाए, मेरी बेटी अकेले ठंड में ऐसे बीमार ना हो जाए। लेकिन पापा, मैं सोच रहा था मेरी बेटी उस यात्रा में चल रही है, सब लोगों को हो बताते कि मेरी बेटी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ है। मतलब मेरे यदि दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे गुरु, मुझे ऊर्जा देने वाले मेरे पापा। और उसके बाद में इस यात्रा में मैं अकेले शामिल हुई थी। फिर योगेंद्र यादव जी मुझे मिले, उन्होंने पापा को बोला कि हमारे साथ है आपकी बेटी, मैं ध्यान रखूंगा। तो बोले अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, हम आपके साथ है। वो पूरी यात्रा करके आए। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जितना उम्मीद किया जाता उतना नहीं है इस यात्रा में। इस पे क्या आपको लग रहा है कि और महिलाओं को जुड़ना चाहिए था? देखिए, हम इस यात्रा में जितनी महिलाएं चल रही उनकी गिनती मत करो। इस यात्रा में कोई तन से जुड़ा है, कोई मन से जुड़ा है, कोई चल के जुड़ा है, कोई विचारों से जुड़ा है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा है। महिलाएं बहुत जुड़ी है। अगर महिलाएं नहीं जुड़ती तो आज जिनके बेटे हैं, जिनके पति हैं, जिनके पिता हैं, वो कैसे आते? कहीं ना कहीं पुरुष की सफलता में महिला का हाथ होता है, महिला की सफलता में पुरुष का हाथ होता है। तो जितने भी पुरुष चल रहे उनके पीछे आप मान के चलिए कि कोई ना कोई महिला ने उनको जरूर मोटिवेट किया होगा कि इस यात्रा में जुड़े, और देश के अच्छे के लिए ये यात्रा, जोड़ने के लिए ये यात्रा चल रही है, तो उसमें जुड़े। तो आप मान के चले कि अगर पुरुष है तो महिला उसके साथ है। आखिरी सवाल है मेरा, क्या लगता है कि कुछ बदलाव आएगा इस रैली से? बिल्कुल बहुत बदलाव आएगा। हम मानव, मतलब एक आम जन की बात करें तो वो भी कहीं से आके धीरे से हाथ हिलाता हमको दिखाई दे रहा है। सामने देखिए मैडम, छत पे से बच्चे हाथ हिला रहे हैं। तो ये कोई किसी पार्टी
वैसे नहीं है व्यक्ति, लेकिन इनमें उत्साह है, ऊर्जा है, उमंग है, विचार है इनके भी कि संविधान खतरे में है, देश में कुछ गलत हो रहा है, तो हमको ये यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है देश को जोड़ने के लिए, तो जोड़ना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी ये यात्रा गई है वहाँ एक विचार फैला के आई है। और मैं मानती हूँ कि एक बंदूक की गोली से कहीं ज़्यादा मजबूत और कहीं ज़्यादा अच्छी होती है विचारों की गोली। जो ये विचार फैल रहा है ना, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा। और ये यात्रा श्रीनगर में, कश्मीर में ख़त्म नहीं होने वाली। ये यात्रा हर व्यक्ति को अंदर की यात्रा पहले से करवा चुकी है। जो यात्रा में चल रहे लोग, इनके अंदर मन की एक यात्रा हो गई है। वो जो लेके आए थे उससे दुगना लेके यहाँ से जाएंगे, और जब जाएंगे तो उसको फैलाएंगे। तो ये यात्रा बहुत कुछ, और जब जब भी देश में यात्राएं निकली है, चाहे आज़ादी के लिए यात्रा निकली हो, दांडी यात्रा निकली हो, ये यात्राएं कुछ ना कुछ देश को दे के गई है। तो ये यात्रा भी देश को प्रेम दे के जाएगी, उम्मीदें दे के जाएगी, नई ऊर्जा दे के जाएगी। युवाओं के जो सपने हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए, युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए ये उम्मीद पैदा हुई है कि इस यात्रा के बाद में कुछ चेंज आएगा। तो ये थी हमारे साथ रेणुका, जो जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जय हिंद जय भारत। ये थी हमारे साथ रेणुका, जो एमपी के उज्जैन से जुड़ी है और लगातार 2 महीने से यात्रा से जुड़ी है। और उनका कहना है कि जो सपना देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा होने वाला है। तो जम्मू से मैं पूनम मसी, जनचौक के लिए।